बहुत पुरानी बात है, जब जमीन सादी थी मगर दिलों में नूर था, जब लोग कम बोलते थे मगर दुआएं ज्यादा करते थे, जब एक रोटी में 2 पेट पल जाया करते थे और जब मिट्टी से रोजी भी निकलती थी और सुकून भी। उसी जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे नीम और बेर के दरख्तों के नीचे एक झोंपड़ी खड़ी थी, आधी टूटी आधी दुआओं से जोड़ी हुई। उस झोंपड़ी में रहता था यूसुफ, एक सीधा सादा कुम्हार जिसकी जिंदगी का सब सामान उसका चाक, कुछ मिट्टी और उसकी बूढ़ी माँ थी। घर छोटा था मगर दिल बड़ा, और उस दिल में एक ही ख्वाहिश बसती थी, हलाल रोजी। सुबह जब फज्र की अजान पूरे गांव में गूंजती तो हवा में एक सुकून उतरता और उसी वक्त यूसुफ अपने झोंपड़े के दरवाजे से बाहर निकलता। सामने आसमान गुलाबी होता, नीम की पत्तियों से ओस टपकती और मिट्टी में से भाप उठती, जैसे जमीन भी इबादत कर रही हो। यूसुफ अपनी माँ से दुआ लेकर चाक के पास बैठ जाता, मिट्टी उठाता, उसे गूंथता और अपने होंठों से बिस्मिल्लाह कहकर काम शुरू करता। हर बर्तन के साथ उसकी उंगलियां जैसे एक दुआ का आकार बनाती। उसकी माँ, जो अब बूढ़ी हो चली थी, झोंपड़े के अंदर बैठी तस्बीह घुमाती और धीमी आवाज में कहती, बेटा, जिस मिट्टी में नेकी डाल देगा वो तुझे कभी भूखा नहीं रखेगी। यूसुफ मुस्कुरा देता, अम्मी, मिट्टी का काम तो मैं करता हूं, बरकत तो आपकी दुआ करती है। गांव के लोग कहते, यूसुफ के हाथ में कुछ रहस्य है, जिस मिट्टी को वो छूता है वो बोल उठती है। मगर यूसुफ जानता था, रहस्य हाथों में नहीं, नीयत में होता है। दिन यूं ही गुजरते गए, एक सुकून भरी मेहनत, थोड़ी सी कमाई और ढेर सारी दुआएं। मगर जिंदगी कब तक एक सी रहती है? कुदरत भी तो कभी कभी आजमाती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर बादल इकट्ठे हो रहे थे, हवा में अजब सी खामोशी थी। पंछी लौट रहे थे मगर पेड़ कांप रहे थे। कुछ ही देर में आसमान फट पड़ा, पहले बूंदें, फिर मूसलाधार बारिश, ऐसी कि जमीन हिल उठी और नदियां भर गईं। यूसुफ भागा, अपने बर्तनों को बचाने लगा जो सूखने के लिए बाहर रखे थे। मगर कहां, बारिश की बूंदें तलवारों की तरह गिर रही थीं। एक एक बर्तन गिरता, टूटता और कीचड़ में मिल जाता। मिट्टी जिस पर उसकी मेहनत थी अब बस गीला ढेर बन चुकी थी। चाक के पास पानी भर गया, फूस की छत से टपकते पानी ने सब भिगो दिया। यूसुफ ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? उसकी मां बाहर आई, कांपते हाथों से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सब्र कर, हर बरसात मिट्टी को गीला करने नहीं आती। कुछ मिट्टियां नई जिंदगी के लिए भी भीगती हैं। रात घिर आई थी, बिजलियां आसमान में चमक रही थीं और झोंपड़े के अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। कमजोर लौ में भी हिम्मत की झिलमिल थी। घर में खाने को कुछ न था। यूसुफ ने अपनी मां के सामने आखिरी रोटी रखी। अम्मी, आप खा लीजिए। मां ने मुस्कुराकर थाली उसकी ओर बढ़ा दी। मां भूखी नहीं रहती जब बेटा भूखा हो, और उस रात दोनों ने बस पानी पिया। बाहर नीम के पेड़ से पानी की बूंदें टपकती रहीं और अंदर सब्र की बूंदें गिरती रहीं। रात लंबी थी मगर दोनों की आंखों में एक ही बात घूम रही थी, रब सब देख रहा है। सुबह हुई तो आसमान साफ था मगर जमीन पर हर चीज टूटी बिखरी पड़ी थी। मिट्टी की हंडियां, सुराहियां सब फटी हुई, जैसे किसी ने मेहनत की तकदीर मिटा दी हो। यूसुफ बाहर निकला। मां दहलीज पर बैठी तस्बीह घुमा रही थी। वो बोली, बेटा, जो मिट्टी आज गिरी है वही कल तेरी रोजी बनेगी। यूसुफ ने मां के पांव चूमे और कहा, अम्मी, जब तक सांस है चाक घूमेगा। उसने फिर से मिट्टी उठाई, हाथों में गूंथी और कहा, चल ए मिट्टी, आज फिर तुझसे बात करते हैं। देख, तू गिरी थी, मैं भी टूटा था, मगर दोनों फिर उठेंगे, तेरे दम से और उसके नाम से। फिर उसने बिस्मिल्लाह कहा और चाक चल पड़ा। धीरे धीरे, जैसे किसी टूटे दिल में फिर जान लौट आई हो। शाम तक सूरज निकल आया और यूसुफ के चेहरे पर फिर वही सुकून झलकने लगा। मां ने बाहर से पुकारा, बेटा, अब थोड़ा आराम कर ले। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, थकान मिट्टी की नहीं होती, नीयत की होती है। उस रात जब हवा ठंडी चली, नीम की पत्तियां सरसराईं और आसमान पर एक हल्का सा चांद उभरा, जैसे अल्लाह ने अपनी रहमत की निशानी भेज दी हो। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तूने जो छीना उसमें भी कोई हिकमत होगी। तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कोशिश करने की तौफीक दी। और उसी यकीन के साथ उसने दिया बुझाया, दिल में दुआ जलाई जो अब तक जल रही है। सुबह की हवा ठंडी थी,
नीम के पत्तों पर अब भी ओस की बूंदें टिकी थीं और दूर मस्जिद से फज्र की अजान की आखिरी आवाजें हवा में घुल रही थीं। यूसुफ ने आंखें खोली। रात की थकान अब भी चेहरे पर थी, मगर आंखों में उम्मीद की हल्की रोशनी थी। उसने मां के पांव छुए। मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा आज चाक मत चला, मिट्टी अभी गीली है, जा बाजार चला जा, शायद कोई काम मिल जाए। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह मालिक है। अम्मी। उसने पुराना कुर्ता पहना, चाक के पास रखे अधपके बर्तनों में से कुछ उठाए और झोंपड़ी के दरवाजे पर एक नजर डालकर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, कच्ची जमीन पर पैरों की धूल उड़ती जाती और हवा में खेतों की मिट्टी की खुशबू थी। हर कदम पर वो तस्बीह के दाने गिनता, या रब आज भी किसी रोजी में बरकत अता कर। गांव से बाहर निकलते ही बाजार की रौनक शुरू हो गई। फेरी वाले आवाजें लगा रहे थे, लाल मिर्च लो, इमली लो, मिट्टी के दिए लो। हर तरफ सौदेबाजी थी, मगर यूसुफ की नीयत आज भी वही थी, सच्चाई की कमाई। उसने अपने बर्तन एक छटाई पर सजाए, कुछ पूरे पके थे, कुछ अधूरे, क्योंकि बारिश के बाद वो सब ठीक से सूख नहीं पाए थे। गुजरते लोग देखते और आगे बढ़ जाते। किसी ने कहा, भाई ये तो अधूरे लग रहे हैं। यूसुफ मुस्कुराया, हाँ मगर सच्चे हैं। करीब 2 घंटे बीत गए। धूप बढ़ गई थी और बाजार का शोर अब भारी लगने लगा था। यूसुफ थक कर एक कोने में बैठ गया। दिल में हल्की सी उदासी उतर आई, शायद आज भी कुछ ना बिके। उसी वक्त बाजार की दूसरी ओर से एक ताजिर आया। कपड़ों से साफ झलकता था कि दूर सफर का आदमी है। चेहरे पर नूर था, चाल में सुकून और निगाहों में ऐसी रहम दिली जो हर दिल को सुकून दे। वो सीधे यूसुफ के ठेले के पास आया, कुछ देर बर्तनों को देखता रहा, फिर एक प्याली उठाई, आधी पकी, थोड़ी टेढ़ी, मुस्कुराया और बोला, इनमें मेहनत की सच्चाई झलकती है। यूसुफ ने झिझकते हुए कहा, हुजूर ये पूरे नहीं पके, बारिश में गीले रह गए। ताजिर ने हंसकर कहा, कभी कभी अधूरापन भी नेक नियत की गवाही देता है। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और पूरे बर्तनों की दोगुनी कीमत चुका दी। फिर बोला, ले बेटा, ये तेरे हाथों की मेहनत का इनाम नहीं, तेरे सब्र की दुआ है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह आपको बदला दे हुजूर। ताजिर मुस्कुराकर चला गया और भीड़ में खो गया, जैसे किसी रहमत का साया आया था और लौट गया। यूसुफ देर तक बर्तनों को देखता रहा। दिल में शुक्र का तूफान उठा, मगर साथ ही एक हल्का सा ख्याल भी आया, अगर मैं ऐसे ही अधूरे बर्तन बनाऊं तो शायद अगली बार वो ताजिर और ज्यादा दाम दे जाए। वो सोच में पड़ गया। हाथ में सिक्के थे, मगर दिल में एक कसक, क्या मेहनत की सच्चाई को अधूरेपन में बेच देना चाहिए? शाम तक वो उसी सोच में खोया रहा। बाजार की चहल पहल घट गई थी। पंछी अपने बसेरों को लौट रहे थे और आसमान पर हल्का चांद उभर आया था। यूसुफ ने अपने सिक्के कपड़े में बांधे चटाई समेटी और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुका। मां का चेहरा याद आया। वो हमेशा कहती थी, बेटा जिस मिट्टी में नेकी ना हो वो हाथ की नहीं, नीयत की मिट्टी से बिगड़ जाती है। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब आज तूने मुझे इनाम दिया, मगर अब डर है कि कहीं इस इनाम में इम्तिहान न छिपा हो। उस रात जब वो झोंपड़ी पहुंचा, मां दरवाजे पर तस्बीह लिए बैठी थी। उन्होंने बेटे के चेहरे की चमक देखी, मुस्कुराकर पूछा, बेटा आज बरकत नजर आ रही है, कहीं दिल में ख्याल तो नहीं? यूसुफ झिझक गया, सिर झुका लिया और बोला, अम्मी इनाम तो मिला है, मगर नीयत डर रही है। मां ने कहा, डर वही रखता है जिसका ईमान जिंदा हो, बाकी तो इनाम में भी गुम हो जाते हैं। यूसुफ ने मां के हाथ चूमे दिया जलाया और मिट्टी की तरफ देखकर बोला, कल से फिर उसी सच्ची मिट्टी पर हाथ रखूंगा जो खुदा के नाम से सजी थी, न कि 2 गुने दामों की लालच से। रात फिर खामोश थी, हवा में सुकून था, मगर अब उस झोंपड़ी में 2 चीजें बसी थीं, बरकत और डर। बरकत कमाई की और डर ईमान खोने का। और दूर आसमान में वही ताजिर जिसकी शक्ल अब छात की तरह धुंधली लग रही थी, जाने किस रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। रात की हवा थम चुकी थी। नीम के पत्ते अब भीगी खामोशी में झूम रहे थे और झोंपड़ी के भीतर दिए की लौ कांपते हुए अंधेरे से जूझ रही थी। यूसुफ अपनी चारपाई पर लेटा था। आंखें खुली, मगर नींद कोसों दूर। उसके कानों में अब भी ताजिर की आवाज गूंज रही थी। इनमें मेहनत की सच्चाई झलकती है। वो करवट बदलता, फिर एक आह भरता। दिल कहता, अगर वो ताजिर अधूरे बर्तनों को इतना पसंद कर गया तो क्यों ना कल कुछ वैसे ही बना दूं, ना पूरा पका ना अधूरा, बस दिखावे का।
मगर जहन में अम्मी की आवाज गूंज उठती, बेटा, जिस मिट्टी में नेकी ना हो वो हाथ की नहीं नीयत की मिट्टी से बिगड़ जाती है। यूसुफ ने करवट ली, आंखें बंद की, मगर दिल में दो आवाजें लड़ने लगी। एक कहती 2 गुनी कमाई मिलेगी, दूसरी फुसफुसाती 2 गुनी गलती भी। झोंपड़ी के कोने में उसकी मां नमाज अदा कर रही थी। सजदे में वो धीरे धीरे रो रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को लालच से महफूज रख, तेरी दी हुई मिट्टी में उसके ईमान की खुशबू हमेशा बाकी रहे। सुबह का उजाला फैल रहा था, दिया बुझ चुका था, मगर हवा में अब भी तेल की महक थी। यूसुफ उठकर बाहर आया, देखा मिट्टी की ढेरियां अब सूख चुकी थीं। चाक भी चमक रहा था, जैसे नए दिन का स्वागत कर रहा हो। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, धीरे से बिस्मिल्लाह कहा और चाक पर रख दिया। पर आज उसके हाथ कांप रहे थे। हर चाक के साथ एक सवाल घूम रहा था, क्या मैं वही सच्चा यूसुफ हूं जो कल तक था? वो काम तो करता रहा, मगर दिल बेचैन था। हर बर्तन अधूरा लग रहा था, जैसे उसमें ईमान की कमी हो। शाम तक सूरज ढल गया और यूसुफ के अंदर की लड़ाई और गहरी हो गई। रात को जब वो अम्मी के साथ बैठा तो माँ ने पूछा, बेटा, आज काम कैसा रहा? यूसुफ ने सिर झुका लिया। अम्मी, मिट्टी तो वही थी, मगर दिल गलत था। चाक घूमता रहा, मगर हाथों में बरकत नहीं थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बरकत तब उतरती है जब नियत थक कर भी सच्ची रहे। इतने में बाहर से एक हल्की दस्तक सुनाई दी। यूसुफ उठकर दरवाजे पर गया और देखा 2 गांव वाले दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके चेहरों पर घबराहट थी। एक बोला, अरे यूसुफ भाई, सुना तुमने? आज सुबह ताजिर का काफिला जंगल के रास्ते लूटा गया। सारे ऊंट लूट लिए गए और वो खुद जख्मी हालत में कहीं गायब हो गया। यूसुफ चौंक गया। क्या कह रहे हो? दूसरे ने कहा। हाँ, सब बाजार में चर्चा कर रहे हैं। वो दोनों चले गए, मगर यूसुफ के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर आई। वो बैठ गया, सिर पकड़कर सोचने लगा, या रब, वो ताजिर, वही जिसने मुझ पर रहमत की थी, कहीं जंगल में जख्मी पड़ा हूं? उसकी मां बोली, बेटा, तू तो हमेशा सबकी मदद करता है, क्यों ना तू भी जाकर देख आए। यूसुफ ने बिना देर किए दिया उठाया, एक बोरी में पट्टी और पानी रखा और निकल पड़ा उस जंगल की तरफ जहां काफिला लूटा गया था। रात घनी थी, आसमान पर बादल और हवा में नमी, हर तरफ कीड़ों की आवाजें और दूर से उल्लू की चीखें। मगर यूसुफ का दिल मजबूत था। वो रास्ते में तस्बीह पढ़ता हुआ जा रहा था, ला हवला वला कव्वता इल्ला बिल्लाह। आखिरकार जंगल के एक मोड़ पर उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ा और देखा, वही ताजिर जमीन पर पड़ा है, कपड़े फटे हुए, बदन पर जख्म और पास ही कुछ लूटे गए ऊंटों के निशान। यूसुफ ने घबराकर पानी उसके होंठों से लगाया, कपड़े का टुकड़ा फाड़कर जख्म बांधा और धीरे धीरे उसे अपने कंधे पर उठा लिया। उसकी सांसें भारी थीं, मगर आंखें खुली। वो मुस्कुराया और बमुश्किल बोला, यूसुफ, तू आया? यूसुफ ने कांपते हुए कहा, हुजूर, आपकी जान मेरी अमानत है। वो ताजिर को लेकर घर लौटा। मां ने दिया जलाया और दोनों ने मिलकर उसका इलाज शुरू किया। सुबह तक ताजिर की तबीयत कुछ संभल गई। उसने आंखें खोली और यूसुफ की तरफ देखा। बेटा, तेरा दिल अब भी वैसा ही है। यूसुफ ने सिर झुका लिया। हुजूर, आपका माल लुट गया, मगर मेरा ईमान नहीं। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब, तूने फिर साबित कर दिया कि नेकी की मिट्टी चाहे जितनी गीली हो जाए वो कभी सड़ती नहीं, बस इम्तिहान से मजबूत होती है। और उसी पल बाहर आसमान पर बादल छंट गए। पहली किरण झोंपड़ी की मिट्टी पर पड़ी, जैसे रहमत फिर लौट आई हो। सुबह की हवा में एक अजब सी नरमी थी। झोंपड़ी के बाहर नीम की पत्तियां ओस से भीगी हुई थीं और भीतर दिए की लौ अब स्थिर हो चली थी, मानो रात भर की थकान अब सुकून में बदल रही हो। यूसुफ चाक के पास बैठा था, मगर आज उसके हाथ मिट्टी पर नहीं, बल्कि ताजिर के सिरहाने रखे पानी के प्याले पर थे। वो हर थोड़ी देर में उसे सहारा देता, पानी पिलाता और उसके जख्मों की पट्टी बदलता। ताजिर की आंखें खुली, सांसों में थोड़ी रवानगी लौटी। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, मैं कहाँ हूं? यूसुफ ने नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, आप मेरे झोंपड़े में हैं। आपका काफिला लूट लिया गया था। मैं जंगल में आपको बेसुध पाया और घर ले आया। ताजिर की आंखों में शुक्र का पानी भर आया। वो कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, बेटा, क्या तू वही कुम्हार यूसुफ है जिससे मैंने अधूरे बर्तन खरीदे थे? यूसुफ ने सिर झुका लिया। हाँ हुजूर, वही खुश नसीब गरीब। ताजिर मुस्कुराया, गरीब?
नहीं बेटा, तू गरीब नहीं। जिस दिल में ऐसा ईमान हो वो कभी गरीब नहीं होता। फिर उसने कांपते हाथों से अपनी झोली में से एक छोटी थैली निकाली। वो थैली पुरानी थी, मगर उसके अंदर की मिट्टी कुछ अलग थी, जैसे उसमें कोई रूहानी चमक समाई हो। उसने वो थैली यूसुफ के हाथ में रख दी। बेटा, ये मिट्टी रख ले, इसमें बरकत है, मगर ध्यान रहे ये सिर्फ उसी के हाथों में चमकती है जिसकी नीयत सच्ची हो। यूसुफ ने अचंभे से थैली खोली। मिट्टी चमक रही थी, ऐसे जैसे चांदनी को पीसकर उसमें मिला दिया गया हो। उसने कांपते हाथों से पूछा, हुजूर, ये कैसी मिट्टी है? ताजिर की आंखें गहरी हो गईं। ये मिट्टी मैंने उस जमीन से ली थी जहां एक दरवेश ने आखिरी बार सजदा किया था। उसने कहा था, जो इसे मेहनत और ईमान के साथ मिलाएगा उसकी रोजी में बरकत उतर जाएगी। यूसुफ की सांसें थम सी गईं। उसने दोनों हाथों से मिट्टी थामी, आंखें बंद की और कहा, या रब, अगर इसमें बरकत है तो इसे मेरी नीयत का आईना बना दे। मां ने भी आगे बढ़कर थैली को देखा और बोली, बेटा, हर चीज में बरकत नहीं होती, बरकत नीयत में होती है। अगर दिल सच्चा है तो मिट्टी में भी नूर उतरता है। यूसुफ ने मिट्टी को अपने चाक की मिट्टी में मिला दिया। धीरे धीरे दोनों रंग मिलते गए और जैसे जैसे वो गूंथता गया, एक अजीब सी खुशबू हवा में फैलने लगी। वो मिट्टी पहले जैसी ना रही, अब उसमें रोशनी की हल्की लकीरें झिलमिलाने लगी। मां ने हैरानी से कहा, बेटा, ये कैसी मिट्टी है? यूसुफ बोला, अम्मी, शायद ये वही है जिसे सच्चाई ने छुआ है। उस दिन उसने उस मिट्टी से पहला बर्तन बनाया। चाक घूम रहा था और हर चक्कर के साथ यूसुफ की उंगलियां जैसे दुआओं के घेरे बना रही थीं। बर्तन बनते गए और जब वो सूखे तो उनमें चांदी जैसी चमक उभर आई। शाम ढली तो गांव वाले इकट्ठा होने लगे। एक ने कहा, अरे ये क्या जादू है? दूसरा बोला, यूसुफ के बर्तन तो अब चांदी जैसे हो गए हैं। तीसरा हैरान होकर बोला, कहीं किसी जिन्न की मिट्टी तो नहीं? यूसुफ बस मुस्कुराता रहा। उसने कहा, जिन्न की नहीं, मेहनत और ईमान की मिट्टी है ये। गांव वालों की भीड़ बढ़ती गई। हर कोई एक बर्तन चाहता था, कोई शोहरत के लिए, कोई बरकत के लिए। मगर यूसुफ ने सबको एक ही जवाब दिया, बरकत खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। रात को जब सन्नाटा छा गया तो यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था और नीम की शाखों से उसकी रोशनी झर रही थी। उसने ताजिर को देखा जो अब आराम कर रहा था। यूसुफ धीरे से बोला, हुजूर, मैं इस मिट्टी का कर्ज कैसे चुकाऊं? ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस मिट्टी का हक अदा करने की एक ही राह है। कभी झूठ ना बोलना, कभी लालच में अपने दिल को मत बेचना, क्योंकि बरकत मिट्टी में नहीं, दिल में उतरती है। यूसुफ की आंखें भीग गईं। उसने हाथ उठाए, या रब, इस मिट्टी में मेरे सब्र की खुशबू कायम रख। रात गहरी हो चली थी। नीम की छांव तले हवा में ठंडक थी और झोंपड़ी की मिट्टी से हल्की सी चमक उठ रही थी, जैसे कोई रूहानी रहमत उस घर पर उतर आई हो। गांव में अब हर जबान पर एक ही बात थी, यूसुफ के हाथों में जादू है। मगर यूसुफ की मां कहती, जादू नहीं, रब का करम है, जो नेकी के रास्ते पर चलने वालों को पहचानता है। और सचमुच उस रात यूसुफ की झोंपड़ी के ऊपर आसमान कुछ और ही रोशनी से चमक रहा था। वो बरकत की नहीं, ईमान की रोशनी थी। सुबह की पहली किरण जब नीम की पत्तियों से होकर झोंपड़ी की दीवारों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे रोशनी खुद सलाम करने आई हो। यूसुफ ने दरवाजा खोला। बाहर कुछ बच्चे खड़े थे, हाथों में मिट्टी के बर्तन लिए जो उसकी बनाई हुई चांदी सी चमक से दमक रहे थे। एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, यूसुफ चाचा, अम्मी कहती हैं कि आपके बर्तन में खाना गर्म ज्यादा देर तक रहता है। दूसरे ने कहा, अब तो हमारे घर की हंडिया भी आपकी मिट्टी की हो गई। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, बरकत बर्तन में नहीं, नियत में होती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। यूसुफ के बर्तन में रहमत उतरती है। हर गली में, हर चौपाल में बस एक नाम था, यूसुफ। कभी जो सादा कुम्हार था, अब उसकी झोंपड़ी के बाहर ग्राहकों की कतारें लगने लगीं। मिट्टी की वही हंडियां जो पहले मुट्ठी भर पैसों में बिकती थीं, अब दोगुनी तिगुनी कीमत में बिकती। मगर यूसुफ वही था, सिर पर पुरानी पगड़ी, हाथ में वही पुराना चाक और जुबान पर वही पुराना अल्हम्दुलिल्लाह। पर इंसान जब ऊंचा उठता है तो सबकी निगाहें भी उस पर उठ जाती हैं, कुछ दुआ की और कुछ जलन की। गांव के मुखिया हाशिम मियां, जो कभी यूसुफ के बर्तन मुफ्त में लिया करते थे, अब उसकी सफलता से खटकने लगे। वो चौपाल पर बैठे गांव वालों से बोले, अरे भाई, मिट्टी तो सबके पास है,
फिर बरकत सिर्फ इसके पास क्यों उतरती है? कहीं किसी जिन्न या ताबीज का असर तो नहीं? भीड़ में कुछ ने हामी भरी, कुछ चुप रहे, मगर फुसफुसाहटें उठने लगी। हाँ, सुना है, एक ताजिर आया था उस रात। कहीं वही तो कोई अजीब सा इंसान न था? कहते हैं उस ताजिर ने उसे कोई जादुई मिट्टी दी थी। अरे, मैंने खुद देखा, उसके बर्तन चांदी की तरह चमकते हैं। धीरे धीरे अफवाहों का जाल बुनने लगा। लोगों की निगाहें बदलने लगीं। जो पहले उसके घर आते थे, अब दूर से देखते। कुछ बच्चे अब झोंपड़ी के बाहर खेलने से कतराने लगे, और हाशिम मियां ने तो यहां तक कह दिया, जिसके हाथ में जिन्न की मिट्टी हो, उसके बर्तन में से खाना हलाल नहीं होता। ये बात यूसुफ तक पहुंची। वो कुछ देर तक खामोश रहा, फिर मिट्टी के ढेले को उठाकर बोला, या अल्लाह, देख, तेरी दी हुई नेमत पर अब शक हो रहा है। उसकी मां ने करीब आकर कहा, बेटा, जब बरकत आती है तो आजमाइश भी साथ आती है। लोगों की जुबान तलवार से तेज होती है, मगर तू अपने सब्र से उन्हें कुंद कर दे। यूसुफ ने मुस्कुराया, अम्मी, मिट्टी को पानी झेलना पड़ता है, तब जाकर वो मजबूत बनती है। अगले दिन वो हमेशा की तरह बाजार गया। लोगों ने दूर से देखा, कोई बोलता नहीं था, बस निगाहों से तौलते रहते थे। एक आदमी बोला, कहते हैं इसके बर्तन जिन्न बनाता है। दूसरे ने कहा, हाँ, इसकी मिट्टी खुद नहीं चलती, कोई गुप्त ताकत मदद करती है। यूसुफ ने कुछ न कहा, बस अल्लाह का नाम लेकर अपना चाक चलाता रहा। मगर शाम को जब घर लौटा तो उसकी मां ने देखा, उसके चेहरे पर एक साया है। क्या हुआ बेटा? वो बोला, अम्मी, जब लोग झूठ बोलते हैं तो दिल पर बोझ पड़ता है, मगर अल्लाह गवाह है, मेरा चाक सिर्फ मेहनत से चलता है। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, याद रख, लोग मिट्टी के बर्तन देखते हैं, अल्लाह तेरी नीयत का दिल। रात गहरी हुई। झोंपड़ी के बाहर हवा चल रही थी और भीतर यूसुफ मिट्टी को गूंथ रहा था, धीरे धीरे, उसी सुकून के साथ जैसे कोई इबादत कर रहा हो। मगर तभी दूर गांव के एक कोने से आवाज आई, आग! आग लग गई! पूरा गांव दौड़ पड़ा। आसमान पर धुएं के गुबार उठ रहे थे। कई घर जल चुके थे और आग अब कुम्हारों की बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। यूसुफ ने बिना सोचे अपने घर के अंदर झांका, मां को देखा और कहा, अम्मी, सब्र रखिए, मैं आता हूं। वो भागा अपने औजार, मिट्टी और चाक की ओर। लोग चिल्ला रहे थे, यूसुफ, घर छोड़ दे, आग बढ़ रही है। मगर उसने रुककर कहा, मेरा घर वहीं है जहां दूसरों की मदद की जाए। वो अपने औजारों का ढेर उठाकर बाहर आया और जिनके घर जल गए थे उन्हें दे दिया। लो, इससे फिर से बनाओ, क्योंकि बरकत वो नहीं जो घर में रहे, बरकत वो है जो बांट दी जाए। गांव वाले अवाक रह गए। जो कल तक उस पर शक करते थे, आज उनकी आंखों में शर्म और कद्र दोनों थी। अगली सुबह जब धुआं थम गया, नीम की शाखों पर फिर से पक्षी लौट आए और यूसुफ की झोंपड़ी की दीवार पर सिर्फ एक पंक्ति रह गई थी। मां ने मिट्टी से लिखी थी, रिज्क वो नहीं जो घर में रखा जाए, रिज्क वो है जो दिल में सुकून लाए। और सच में उस दिन गांव की हवा में पहली बार ईर्ष्या नहीं, बल्कि रहमत का एहसास तैरने लगा। सुबह की हवा उस दिन कुछ अलग थी। हल्की ठंडक, नीम की पत्तियों पर अब भी ओस की बूंदें और मिट्टी से उठती एक नई खुशबू, जैसे सारी आग के बाद धरती ने राहत की सांस ली हो। गांव में सन्नाटा था। हर घर की छत पर धुआं तो था, मगर अब डर नहीं। लोग राख में से टूटी हंडियां, जले औजार और मिट्टी के ढेले खोज रहे थे। हर चेहरे पर थकावट थी, मगर यूसुफ की झोंपड़ी से कुरानी तिलावत की धीमी आवाज आ रही थी। मां ने तस्बीह थाम रखी थी और बेटे को देखा। वो दरवाजे पर बैठा था, आंखों में रात भर की जाग, मगर चेहरे पर इत्मीनान। मां ने पूछा, बेटा, अब क्या इरादा है? सब कुछ जल गया, सिर्फ तेरे औजार और मिट्टी बाकी है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, जब आग गिरती है तो दो तरह की चीजें बचती हैं, एक राख और दूसरी नीयत। राख से कुछ नहीं बनता, मगर नीयत से दुनिया बदल जाती है। वो उठा, अंदर गया और मिट्टी की बोरी, औजार और चाक बाहर ले आया। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। किसी के हाथ में टूटी हंडियां, किसी के घर की राख। यूसुफ ने सबकी तरफ देखा, फिर जमीन पर बैठकर कहा, भाइयों, ये औजार मेरे नहीं, तुम सबके हैं। आग ने घर जलाए हैं, ईमान नहीं। अगर आज मैं अकेला मिट्टी घुमा सकता हूं, तो कल सब मिलकर फिर से चाक चला सकते हैं। गांव का मुखिया हाशिम मियां, जो कल तक उस पर इल्जाम लगाता था, अब आगे बढ़ा। सिर झुकाया, यूसुफ, मैं तेरे बारे में बहुत गलत बोल गया, माफ कर दे। यूसुफ ने उसका हाथ थाम लिया। मियां, जब बरसात मिट्टी पर गिरती है तो वो कीचड़ भी बनाती है और फूल भी।
तेरी जुबान ने कीचड़ बनाया मगर मेरे दिल ने फूल उगाया। भीड़ में एक सिसकी उठी। एक औरत बोली, हमारे घर की हंडियां जल गईं, अब हम कैसे खाना बनाएं? यूसुफ मुस्कुराया, आज जो मिट्टी मेरे पास है वो अब तुम्हारी रोजी का जरिया बनेगी। उसने अपने सारे औजार बांट दिए, किसी को चाक, किसी को हंडिया का सांचा, किसी को मिट्टी की बोरी। लोग हैरान थे। जिस आदमी की बरकत से सब जल गया वो अब सबको फिर से उठाने में लगा था। मां की आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटा तू तो अपना सब कुछ दे रहा है। यूसुफ ने धीरे से कहा, अम्मी जिसने मुझे मिट्टी दी वो फिर दे देगा, लेकिन अगर मैंने अपने हिस्से की रहमत रोक ली तो शायद वो फिर लौट कर ना आए। उस शाम तक पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा था। बच्चे मिट्टी गूंथ रहे थे और औरतें नए बर्तन बना रही थीं। हाशिम मियां ने आगे बढ़कर कहा, आज से इस गांव की मिट्टी का नाम होगा यूसुफ की मिट्टी। यूसुफ ने सिर झुका लिया, नहीं मियां, मिट्टी किसी इंसान की नहीं होती, मिट्टी उसी की है जिसने हमें उससे बनाया है। रात आई थकी हुई मगर शफकत से भरी। झोंपड़ी के बाहर अब भी आग के निशान थे मगर भीतर दिया जल रहा था, छोटा मगर सच्चाई की लौ से भरपूर। मां ने बेटे की तरफ देखा, बेटा आज जो तूने किया वो लोग सदियों तक याद रखेंगे। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी अगर याद रखना है तो नाम नहीं, नीयत याद रखनी चाहिए। और उसी रात जब सब सो गए, यूसुफ बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, या रब, अगर मैंने तेरी रहमत सही जगह पहुंचाई है तो कल की मिट्टी में भी तेरी बरकत उतर जाएगी। नीम की शाखों से हवा सरसराई दिया, हल्का झूला और ऐसा लगा जैसे ऊपर से एक अदृश्य आवाज आई हो, बरकत बांटने से घटती नहीं बढ़ती है। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा यूसुफ का चाक अब किसी के घर के सामने नहीं था। वो गांव के बीचों बीच रखा था ताकि हर कोई उसे चला सके, और उसके ऊपर मिट्टी की एक लकीर में लिखा था, रिज्क वो नहीं जो जमा किया जाए, रिज्क वो है जो बांट दिया जाए। उस दिन से गांव की हवा में मिट्टी और इंसानियत दोनों की खुशबू साथ बस गई और यूसुफ का नाम अब सिर्फ एक कुम्हार का नहीं, एक मिसाल का बन गया। सुबह का आसमान हल्का नीला था, हवा में मिट्टी और ओस की मिलीजुली खुशबू थी और गांव की गलियों में एक अजीब सी ताजगी घूम रही थी, जैसे रात की रहमत अभी पूरी तरह जमीन में उतरी ना हो। गांव के बीचों बीच रखा हुआ यूसुफ का पुराना चाक अब सबका हो चुका था। कोई बच्चा उसे घुमाता, कोई मिट्टी गूंथता और कोई बस बैठकर देखता कि कैसे एक सच्चे इंसान के दिल से उठी नियत अब पूरे गांव को रोजी दे रही थी। यूसुफ अपने झोंपड़े के बाहर बैठा था, हाथों में मिट्टी का ढेला लिए, जिसे वो बार बार सहला रहा था, जैसे कोई अपने पुराने साथी से बातें करता है। मां अंदर से पुकारती, बेटा आज चाक क्यों नहीं चला रहा? वो मुस्कुराकर बोला, अम्मी आज चाक दूसरों के घर घूम रहा है, मैं तो बस देख रहा हूं कि वो अब कैसी तस्वीरें बना रहा है। वो उठकर गांव की तरफ चला। हर घर के बाहर मिट्टी सूख रही थी, हर आंगन में कोई ना कोई बर्तन बन रहा था। लोग अब उसे यूसुफ भाई कहकर बुलाते थे, वही लोग जिन्होंने कभी कहा था यूसुफ जिन्न की मिट्टी से बर्तन बनाता है। मुखिया हाशिम मियां भी अब उसके पास आने लगे थे। एक दिन बोले, यूसुफ भाई अब जब तूने सब बांट दिया तेरे पास क्या बचा? यूसुफ मुस्कुराया, मियां जब सब कुछ बांट दिया तभी तो मेरे पास सुकून आया, कभी किसी ने सुकून गिना है? हाशिम मियां सिर झुकाकर बोले, तेरे ईमान की दौलत हमसे बड़ी है। दिन ढलता गया। शाम के वक्त गांव की औरतें चूल्हे पर खाना बनाती तो हर हंडिया की मिट्टी से यूसुफ के नाम की महक उठती थी। बच्चे कहते, अम्मी इसमें खाना क्यों इतना अच्छा बनता है? तो अम्मियां जवाब देती, क्योंकि इस मिट्टी में किसी की नेकी मिली है। धीरे धीरे वो बरकत वाली मिट्टी जो ताजिर ने दी थी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, मगर अब यूसुफ के दिल में बरकत का असली मानी उतर चुका था। वो अब उसी पुरानी साधारण मिट्टी से काम करता, मगर जब बर्तन सूखते तो उनमें अब भी वही नूर झलकता था। मां कहती, बेटा अब तो मिट्टी बदल गई होगी। यूसुफ हंसता, अम्मी मिट्टी नहीं बदली, देखने की नजर बदल गई है। एक शाम वो अकेला नीम के नीचे बैठा था, हवा उसके बालों से खेल रही थी और दूर बच्चे चाक घुमा रहे थे। वो बोला, या रब तेरी रहमत कितनी अनोखी है, तूने मुझे मिट्टी दी और उसी मिट्टी से मुझे अपने करीब कर दिया। मां बाहर आई, उनकी चाल अब और धीमी हो चली थी, मगर चेहरे पर वही पुराना नूर था। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, बेटा आज तू वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। यूसुफ ने कहा, अम्मी पहले मैं मिट्टी को आकार देता था, अब वो मिट्टी मुझे आकार दे रही है। वो दोनों देर तक चुप बैठे रहे।
हवा में सिर्फ तस्बीह की सरसराहट थी। कुछ दिनों बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए यूसुफ से मशविरा लेने। किसी को खेत बांटने थे, किसी को झकात निकालनी थी। अब यूसुफ से बिना पूछे कोई फैसला न होता। एक बूढ़े ने कहा, पहले हम यूसुफ को कुम्हार कहते थे, अब हम उसे रहमत का आदमी कहते हैं। यूसुफ ने सिर झुका लिया, मैं तो वही मिट्टी वाला हूं। फर्क बस इतना है कि अब मिट्टी ने भी मुझे पहचान लिया है। रात को जब वो घर लौटा, माँ तस्बीह घुमा रही थी और झोंपड़ी में दिया जल रहा था। वो उनके पास बैठा और बोला, अम्मी, अब लगता है बरकत सिर्फ मिल्कियत में नहीं, मखलूकों के दिल में उतरती है। माँ ने कहा, बेटा, जिसने बांटने का सलीका सीख लिया वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उस रात नीम की डालियों के बीच से चांद झांक रहा था और यूसुफ की झोंपड़ी की मिट्टी फिर से हल्की सी चमकने लगी। मगर अब उस चमक में कोई ताजिर का रहस्य नहीं था, वो ईमान का नूर था। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा यूसुफ अपने पुराने चाक के पास बैठा है, धीरे धीरे मिट्टी गूंथ रहा है और बिस्मिल्लाह कहकर हर बर्तन को एक नई दुआ में ढाल रहा है। अब हर हंडिया, हर प्याला गांव के लोगों के घर में सिर्फ काम की चीज नहीं रही, वो सबक बन गई थी कि बरकत मिट्टी में नहीं, इंसान की नीयत में होती है। दिन कुछ यूं ही सुकून में गुजर रहे थे। गांव के लोग अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने लगे थे। हर घर में मिट्टी की हंडियां फिर से जल रही थीं। हर चाक पर रोजी का पहिया घूम रहा था और जब भी कोई किसी को थक कर बैठा देखता तो बस यही कह देता, उठ भाई, यूसुफ की मिट्टी याद रख, मेहनत में बरकत है। यूसुफ अब भी वही सादा इंसान था, ना उसके कपड़े बदले ना चाल, बस उसके चेहरे पर अब एक तस्लीम का नूर उतर आया था। वो नूर जो ईमान से आता है और सिर्फ उन्हीं को हासिल होता है जो खुद से पहले दूसरों का दर्द समझते हैं। एक दिन दोपहर का वक्त था। गर्म हवाएं खेतों से होकर गुजर रही थीं और बच्चे गांव के पास वाले पुराने कुएं के इर्द गिर्द खेल रहे थे। वो कुआं बहुत पुराना था, किनारे से टूटा हुआ, कीचड़ से भरा और ऊपर कुछ बेलें लटक रही थीं। माँ ने यूसुफ से कहा, बेटा, दोपहर का वक्त है, अब थोड़ा आराम कर ले। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, मिट्टी भी तो सूरज के सामने तपती है, तब जाकर बर्तन बनते हैं। वो अभी चाक पर मिट्टी रख ही रहा था कि अचानक बाहर से एक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। आवाज मासूम थी, डर से कांपती हुई। यूसुफ दौड़ा बाहर निकला। गांव के बच्चे चीख रहे थे, अहमद गिर गया, अहमद कुएं में गिर गया। यूसुफ का दिल जैसे थम गया। अहमद जमींदार का इकलौता बेटा, जो अक्सर उसके चाक के पास बैठकर मिट्टी से छोटे प्याले बनाना सीखता था। बच्चे रोते हुए बोले, वो बेल पकड़ने गया था, पैर फिसल गया। यूसुफ ने बिना कुछ सोचे झोंपड़ी की रस्सी उठाई और नंगे पैर दौड़ पड़ा उस कुएं की तरफ। गांव के लोग पीछे पीछे चले। धूप इतनी तेज थी कि जमीन जल रही थी, मगर यूसुफ की चाल में कोई ठहराव नहीं था, जैसे उसकी रगों में अब मिट्टी नहीं, रहमत का खून दौड़ रहा हो। कुएं तक पहुंचते ही उसने नीचे झांका। अंधेरा, कीचड़ और पानी की हल्की हरकत। नीचे से बच्चे की कमजोर आवाज आई, चाचा चाचा। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोई कह रहा था, रुक जाओ यूसुफ, ये कुआं बहुत गहरा है। दूसरा बोला, रात तक रस्सी लाते हैं। मगर यूसुफ ने एक ही बात कही, जब किसी की सांस अटकी हो तो वक्त नहीं गिना जाता। उसने रस्सी अपनी कमर से बांधी और बिस्मिल्लाह कहकर कुएं में कूद गया। कीचड़ उछला, पानी बिखरा। भीड़ ने दहशत में सांस रोकी। कुएं के अंदर अंधेरा था, दीवारों से बेलें लटक रही थीं और नीचे से बच्चे की सिसकी सुनाई दे रही थी। यूसुफ ने अंधेरे में टटोलते हुए पुकारा, अहमद बेटा, आवाज दो, यहां हूं चाचा, कीचड़ में फंस गया हूं। यूसुफ ने घुटनों तक कीचड़ में उतरकर बच्चे को अपने सीने से लगाया। डर मत बेटा, अल्लाह हमारे साथ है। ऊपर से लोग चिल्ला रहे थे, रस्सी कसकर पकड़ लो यूसुफ। उसने बच्चे को पहले ऊपर उठाया, अपने कंधे से बांधा और कहा, खुदा का नाम लो बेटा, आंखें बंद करो। लोगों ने खींचना शुरू किया। धीरे धीरे रस्सी ऊपर बढ़ी, मगर अचानक एक बेल टूटी और दोनों फिर पानी में जा गिरे। लोगों की चीखें आसमान तक पहुंची, या अल्लाह रहम कर। मगर कुछ पल बाद फिर से पानी हिला और यूसुफ की आवाज आई, खींचो। धीरे धीरे रस्सी दोबारा तनी और इस बार बच्चा पहले ऊपर पहुंचा। लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। वो कांप रहा था मगर जिंदा था। फिर सबने नीचे झांका। यूसुफ अब भी रस्सी पकड़कर दीवार से टिके हुए था। उसके चेहरे पर मिट्टी और पानी के छींटे थे, मगर होंठों पर अल्हम्दुलिल्लाह था। आखिर वो भी ऊपर खींच लिया गया। जैसे ही जमीन पर आया, गांव के लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे। मां दूर से दौड़ी चली आई।
उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। बेटा, तू ठीक है? यूसुफ हंस पड़ा। अम्मी, मिट्टी में गिरा था मगर मिट्टी ने ही बचा लिया। जमींदार भी पहुंचा, उसने बेटे को गले लगाया, फिर यूसुफ के पैर पकड़ लिए। मैंने बहुत सुना था तेरे बारे में, आज देखा कि तेरे अंदर इंसान नहीं रहमत बसती है। यूसुफ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हुजूर, पैर मत पकड़िए, मैंने तो वही किया जो मेरा ईमान मुझसे कहता है। भीड़ के बीच एक बूढ़ा बोला, यूसुफ, तूने जान पर खेलकर बच्चे को बचाया है, अब जो चाहे मांग ले। यूसुफ ने हौले से कहा, मांगने लायक बस एक चीज है कि इस गांव में अब कोई प्यासा न रहे। जमींदार ने हैरानी से पूछा, प्यासा? यूसुफ ने कहा, हाँ, इस गांव में कई औरतें रोज मीलों चलकर पानी लाती हैं। अगर आप मेरी खातिर कुछ करना चाहते हैं तो गांव के लिए एक कुआं खुदवा दीजिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया, हर कोई उसकी तरफ देख रहा था, कोई चकित होकर, कोई नम होकर। जमींदार की आंखें भीग गईं। उसने कहा, यूसुफ, आज से इस गांव का कुआं तेरे नाम होगा, बरकत का कुआं, और मैं कसम खाता हूं तेरे जैसे लोगों के दम से ही धरती आबाद है। उसने वहीं अपने आदमियों को हुक्म दिया, आज से काम शुरू करो, ये कुआं यूसुफ भाई की दुआ से बनेगा। गांव वालों ने अल्लाह अकबर कहा। हवा में तकदीर का सुकून घुल गया। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा, या रब, अगर मेरी मिट्टी में कुछ कीमत है तो वो तेरे बंदों की राहत में पूरी हो जाए। मां ने पास आकर बेटे का चेहरा थामा। बेटा, तू हर बार अपना इम्तिहान जीत लेता है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, जीत नहीं करता, बस कोशिश करता हूं कि अल्लाह के सामने शर्मिंदा न हो जाऊं। शाम हुई, सूरज ढलते वक्त आकाश पर लालिमा फैल गई और उसी के साए में बरकत का कुआं खुदने लगा। पहली मिट्टी की फावड़ी खुद यूसुफ ने उठाई, बिस्मिल्लाह कहा और मुस्कुराते हुए उसे जमीन में उतारा। और सचमुच उस दिन धरती ने रहमत की नई तह खोली, क्योंकि जहां नीयत सच्ची हो वहीं से बरकत फूटती। शाम का वक्त था, सूरज की लालिमा नीम की डालियों में सिमट रही थी और बरकत के कुएं के चारों ओर गांव वाले जमा थे। हर हाथ में फावड़ा, हर चेहरा दुआओं से भरा। धरती की पहली तह खोद दी गई थी और मिट्टी की पहली खुशबू हवा में फैल चुकी थी। यूसुफ ने अपने माथे से पसीना पोंछा, आसमान की तरफ देखा और बोला, या रब, तेरी रहमत की एक बूंद अगर इस कुएं में उतर जाए तो इस गांव की प्यास सदा बुझती रहे। उसी वक्त जमींदार के नौकर दौड़ते हुए आए। यूसुफ भाई, मालिक बुला रहे हैं। हवेली में अभी। गांव वाले चौंक उठे। अरे, जमींदार साहब खुद बुला रहे हैं, शायद इनाम देने वाले हैं यूसुफ को। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, इनाम देने वाला वो नहीं जिसके पास दौलत है, इनाम देने वाला वो है जो दिल में शुक्र रखता है। मगर मां ने धीरे से कहा, बेटा, जाना चाहिए, जिसने शुक्र अदा करने को बुलाया है उसकी नीयत को ठुकराना भी ठीक नहीं। यूसुफ ने सिर झुकाया, जी अम्मी। उसने अपने कपड़े साफ किए, मिट्टी से सने हाथ धोए और बिस्मिल्लाह कहकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके पैर नंगे थे, कपड़े सादे, मगर चाल में वही इत्मीनान जो सिर्फ उस इंसान में होता है जिसके पास सब कुछ देने वाला रब होता है। हवेली बड़ी थी, ऊंचे दरवाजे, संगमरमर का आंगन, दीवारों पर लटके हुए लालटेन और फव्वारे जिनसे पानी की फुहारें उड़ती। मगर इस तमाम रौनक के बीच यूसुफ की नजरों में बस सादगी की तस्वीर थी। जमींदार अपने दालान में बैठे थे, उनके पास उनका बेटा अहमद, जिसे यूसुफ ने कुएं से निकाला था। अहमद ने यूसुफ को देखते ही दौड़कर उसके गले में बाहें डाल दी। चाचा, आपने मुझे बचाया, अब मैं फिर खेलूंगा। जमींदार की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, यूसुफ, तूने मुझे वो दिया जो मेरी तमाम दौलत भी नहीं दे सकती थी, मेरे बेटे की सांसें। अब जो चाहे मांग ले। आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें यूसुफ पर थीं। किसी को लगा वो जमीन मांगेगा, किसी ने सोचा शायद दुकान खोलेगा, किसी ने कहा, अरे इतना नेक आदमी भी अब कुछ तो चाहेगा। मगर यूसुफ के होंठों पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसने सिर झुकाया, धीरे से कहा, हुजूर, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। जमींदार ने हैरानी से पूछा, फिर क्या चाहता है तू? यूसुफ ने कहा, अगर वाकई मेरी कोई बात कबूल है तो गांव के लिए कुआं खुदवा दीजिए जिससे हर घर को पानी मिले। जमींदार बोले, वो तो खुदवाया ही जा रहा है। और क्या? यूसुफ ने आंखें झुका ली। हुजूर, उसके साथ एक मदरसा भी बनवा दीजिए जहां हमारे बच्चे इल्म सीख सकें, जहां उन्हें यह बताया जा सके कि बरकत मिट्टी से नहीं नीयत से निकलती है। और अगर कुछ और बच जाए तो मजदूरों के लिए औजार बनवा दीजिए ताकि मेहनत कभी थके नहीं। जमींदार की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, यूसुफ, तूने मांगा भी तो अपने लिए नहीं, उनके लिए मांगा
जिनका तू कोई नहीं है, मगर फिर भी सबका बन गया। फिर उन्होंने अपने नौकरों की तरफ मुड़कर कहा, आज से गांव के हर बच्चे की तालीम का जिम्मा मेरा, और जो मदरसा बनेगा उसका नाम होगा मदरसा ए यूसुफिया। गांव वालों के मुंह से अल्लाह अकबर की आवाज उठी। यूसुफ ने हाथ उठाए, या रब, तू ही दिलों को पलटता है। आज उस जमींदार के दिल में भी रहमत का फूल खिला दिया। जमींदार ने आगे बढ़कर कहा, यूसुफ, मैं तेरे लिए कुछ देना चाहता हूं। सोना, चांदी, जमीन, जो कह सब तेरे लिए है। यूसुफ मुस्कुराया, हुजूर, अगर मैं इन्हें ले लूं तो फिर मेरे बर्तनों की कीमत क्या रह जाएगी? मैं तो उस मिट्टी का सौदागर हूं जो हलाल की महक रखती है। अगर इस मिट्टी में सोने की खुशबू घुल जाए तो फिर बरकत कहां से निकलेगी? जमींदार चुप हो गया। उसने पहली बार देखा कि सादगी कितनी बुलंद चीज होती है। वो उठा और सबके सामने यूसुफ के हाथ पकड़ लिए। बेटा, तूने मुझे सिखाया कि अमीरी सिक्कों से नहीं, दिल के सुकून से होती है। भीड़ में एक बूढ़ा किसान बोला, देखो, यूसुफ ने जो नहीं मांगा वो ही असली इनाम है। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, इनाम तो मुझे मिल चुका है। अहमद की सांसें और गांव की मुस्कान। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्की धुंध थी और हवेली के दरवाजे से बाहर निकलते हुए यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। या रब, तूने मुझसे जितना लिया उससे कहीं ज्यादा लौट आया। वो जब झोंपड़ी लौटा, मां दहलीज पर बैठी थी। उनकी आंखों में चमक थी। बेटा, क्या मांग आया? यूसुफ ने कहा, अम्मी, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस दुआ मांगी कि मिट्टी से उठी हुई हर रोजी तेरे बंधों तक पहुंचे। मां ने सिर उठाया, बेटा, तू अब मिट्टी का नहीं रहा, बरकत का बन गया है। उस रात हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे आसमान ने भी कह दिया हो, जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता उसे खुदा सब कुछ दे देता है। रात गहरी हो चली थी। नीम की डालियों पर झिंगुरों की आहट थी। हवा में ठंडक उतर आई थी और यूसुफ की झोंपड़ी के अंदर दिया जल रहा था। धीमी लौ मगर सुकून से भरी हुई। मां तस्बीह घुमा रही थी और बेटे की तरफ देखती जा रही थी। वो मिट्टी गूंथ रहा था, मगर अब उसके हाथों की हर हरकत में जिक्र का सुकून उतर आया था। अम्मी, उसने कहा, आज जमींदार ने कहा कि मैं गांव का कामिल इंसान हूं, मगर मैं तो अब भी वही यूसुफ हूं जिसकी मिट्टी बरसात में भीग जाती थी। मां मुस्कुराई, बेटा, मिट्टी वही है, मगर अब तेरे अंदर उस मिट्टी की तह में ईमान का बीज उगाया है। यूसुफ ने चाक से बर्तन उठाया, उसे सामने रखा और दिए की रोशनी में देखा। वो बर्तन चांदी सा चमक रहा था, मगर इस बार उसमें कोई रहस्य नहीं था, बस रूह की साफगोई थी। उसी वक्त झोंपड़ी के बाहर से कदमों की आहट आई, धीमी, स्थिर मगर असरदार। नीम की छांव में किसी के आने की परछाई दिखाई दी। यूसुफ ने चौंक कर पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, वो जिसने तेरे हाथों की मिट्टी में पहली बार बरकत का बीज डाला था। यूसुफ की सांसें रुक गईं। वो दिया उठाकर बाहर गया। चांदनी धरती पर फैल चुकी थी और उसके सामने वही पुराना ताजिर खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर नूर और आंखों में वो गहराई जिसे देखकर लगता था कि वो इंसान नहीं, रहमत का पैगाम है। यूसुफ आगे बढ़ा, हुजूर, आप इतने दिनों बाद? मैं समझा था शायद आप कहीं दूर चले गए। ताजिर मुस्कुराया, हाँ बेटा, मैं गया था, मगर तुझसे दूर नहीं। तेरी हर आजमाइश, तेरी हर दुआ, तेरे हर आंसू के साथ मैं था। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। हुजूर, आप क्या कहना चाहते हैं? ताजिर ने नीम की छांव में खड़े होकर कहा, यूसुफ, मैं कोई आम ताजिर नहीं था। मेरा काम तिजारत नहीं, इम्तिहान था। तेरी मिट्टी की तरह तेरा दिल भी पाक था और मेरा हुक्म यही था कि तेरी सच्चाई को परखूं कि क्या तू बरकत को अपनी दौलत बनाएगा या दूसरों की राहत। यूसुफ चुप हो गया। हवा में सन्नाटा फैल गया। दिया कांपने लगा। मां झोंपड़ी के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। हुजूर, उन्होंने कहा, क्या आप वही हैं जिन्होंने उस रोज मेरे बेटे को मिट्टी दी थी? ताजिर ने सिर झुकाया, हाँ मां, वही, मगर वो मिट्टी दरअसल एक रूहानी अमानत थी जिसे मैंने तेरे बेटे को इसलिए दिया क्योंकि उसकी नीयत में झूठ की जगह नहीं थी। फिर उसने आगे कहा, वो मिट्टी कोई जादू नहीं थी, वो तेरी दुआओं का असर थी मां, जो मैंने सिर्फ जमीन से उठाकर तेरे बेटे के हाथों तक पहुंचा दी। यूसुफ के गालों पर आंसू लुढ़क गए। हुजूर, तो क्या मेरा हर इम्तिहान आपकी तरफ से था? ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, हर दर्द, हर आग, हर अफवाह, हर भूख और हर बरसात, सब उसी राह के हिस्से थे जिससे तुझे रब की रहमत तक पहुंचना था। वो एक कदम और आगे बढ़ा और यूसुफ के सिर पर हाथ रखकर बोला, तू अब मुकम्मल हो गया है बेटा। तेरी मिट्टी अब तुझसे ज्यादा पाक है क्योंकि तूने अपनी मिट्टी में सब्र और सच्चाई का रंग मिला दिया। दिया अब तेज जलने लगा, जैसे उसके भीतर कोई नूर उतर आया हो।
ताजिर ने आसमान की तरफ देखा। अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं लौटने आया हूं, वहां जहां से तेरा इम्तिहान शुरू हुआ था। यूसुफ ने हाथ पकड़ लिया। हुजूर मत जाइए, आपके बिना मेरी मिट्टी सूनी हो जाएगी। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ अब तुझे किसी मिट्टी की जरूरत नहीं, अब तू खुद मिट्टी को बरकत देगा। अब जब तू बिस्मिल्लाह कहेगा तो तेरे हाथ से जो भी बनेगा वो नेकी का जरिया बन जाएगा। यूसुफ की आंखें छलक उठी। वो बोला, हुजूर क्या मैं आपको दोबारा देख पाऊंगा? ताजिर ने आसमान की तरफ इशारा किया। जब तू मिट्टी को जिक्र के साथ गूंथेगा, जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, जब तू किसी मजदूर के लिए औजार बनाएगा, तू मुझे वहीं देखेगा, तेरी मेहनत की हर लकीर में, तेरी मां की हर दुआ में। ये कहकर वो पीछे हटा। उसका चेहरा धीरे धीरे नूर में बदलने लगा और फिर हवा में घुल गया, जैसे कोई रूहानी महक मिट्टी में उतर गई हो। यूसुफ कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। दिया कांपता रहा, हवा में हल्की खुशबू तैर रही थी और नीम की डालियों पर शफकत की छानी झूल रही थी। मां पास आई, बोली, बेटा वो चला गया मगर देख, उसकी रहमत अभी यहीं है। यूसुफ ने दिया उठाया, उसे चाक के पास रखा और मिट्टी की ओर झुककर बोला, ए मिट्टी, अब तू ही मेरा इम्तिहान है और तू ही मेरा इनाम। उसने चाक चलाया, मिट्टी घूमी और हर चक्कर के साथ जैसे रूहानी नूर फैलता गया। आसमान पर बादल छोड़ गए और हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, तेरी मिट्टी में अब मेरा नूर बस गया है। यूसुफ की आंखें बंद हो गईं और उसके होंठों पर एक ही अल्फाज थे, अल्हम्दुलिल्लाह। साल गुजर गए, मौसम बदले, चेहरों पर लकीरें आईं, मगर गांव की मिट्टी अब भी उसी बरकत की खुशबू लिए सांस लेती थी। बरकत का कुआं अब पूरा बन चुका था। उसके पानी में सूरज की चमक पड़ती तो लगता जैसे चांदी की लहरें बह रही हों। कुएं के पास ही वो छोटा सा मदरसा यूसुफिया खड़ा था, जहां बच्चों की आवाजें आसमान तक जाती। कभी कुरान की तिलावत, कभी सच्चाई की सीख, कभी अलिफ की प्यारी उच्चारणें। हर सुबह जब अजान की आवाज उठती तो हवा में वो ही पुराने दिन की नरमी लौट आती। लोग अब उस मिट्टी की कसम खाते थे जो कभी यूसुफ के चाक पर घूमी थी। गांव में अब कोई प्यासा नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था, क्योंकि हर हाथ में मेहनत और हर दिल में दुआ बस चुकी थी। यूसुफ अब बूढ़ा हो चला था। सिर के बाल सफेद, दाढ़ी में सफेदी, मगर चेहरे पर वही नूर था जो बरसों पहले उस बरकत की मिट्टी में झलकता था। वो हर सुबह अपने पुराने चाक के पास जाता, मिट्टी को हाथों से सहलाता और कहता, अब तू सादी मिट्टी नहीं रही, अब तू सब्र की तिलावत है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से तराशा है। गांव के बच्चे अब उसे बाबा यूसुफ कहते थे। वो आते, चाक के पास बैठते और पूछते, बाबा ये मिट्टी इतनी चमकती क्यों है? यूसुफ मुस्कुराता, बेटा ये मिट्टी नहीं, नीयत की रोशनी है। फिर एक दिन जमींदार खुद अपने बेटे अहमद को लेकर मदरसे पहुंचा। अब अहमद जवान हो चुका था। उसी ने स्कूल के पहले दिन बच्चों को बताया, जिस मिट्टी से मैंने पहली बार खेला था उसी मिट्टी ने मुझे जिंदगी दी थी। वो यूसुफ बाबा की मिट्टी थी। गांव की आंखें भीग गईं। जमींदार ने सबके सामने कहा, यूसुफ बाबा ने हमें सिखाया कि बरकत दौलत से नहीं, दिल की सच्चाई से उतरती है। हम सब उनकी मिट्टी के कर्जदार हैं। यूसुफ मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं मियां, मैं तो वही कुम्हार हूं जिसे उसके रब ने मिट्टी से उठाकर फिर उसी मिट्टी में लौटा दिया। बस फर्क इतना है कि अब मैं मिट्टी को नहीं, मिट्टी मुझे गढ़ती है। लोगों ने झुककर उसके हाथ चूमे। मां अब नहीं रही थी, मगर हर शाम नीम के नीचे यूसुफ बैठता, आंखें बंद करता और महसूस करता कि वो अब भी उसकी दुआओं के साए में बैठा है। रात के वक्त जब गांव सो जाता तो यूसुफ का चाक अब भी घूमता रहता, धीरे धीरे, बिस्मिल्लाह के साथ। और उस चाक की आवाज में एक अजीब सी लय होती, जैसे कोई पुराना रूहानी किस्सा बार बार दोहराया जा रहा हो। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा, सितारों से कहा, ए चमकते गवाहों, बताओ क्या अब मेरी मिट्टी में सच्चाई की खुशबू बाकी है? हवा चली, नीम की पत्तियां झूमी और कहीं से एक फुसफुसाहट आई, हाँ अब तेरी मिट्टी नहीं, तेरी नीयत चमकती है। अगली सुबह गांव में सूरज निकला तो कुछ अलग था। लोगों ने देखा यूसुफ का चाक अब भी घूम रहा था, मगर उसके पास वो नहीं बैठा था। वो मिट्टी के पास सिर झुकाए था, चेहरे पर मुस्कान, होंठों पर अल्हम्दुलिल्लाह, और दिया अब भी जल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहली बार ताजिर के आने की रात था। गांव वाले रोए, मगर दिलों में सुकून था, क्योंकि वो जानते थे यूसुफ चला नहीं, वो अब उसी मिट्टी में बस गया है जिसे उसने सच्चाई से सींचा था। दिन बीते, साल गुजरे, मदरसा ए यूसुफिया अब एक बड़ी जगह बन चुका था।
हर बच्चे को वहां सिखाया जाता था, बरकत मिट्टी में नहीं, इंसान की नीयत में होती है। और जब भी कोई बच्चा पहला बर्तन बनाता तो उसके होंठों पर होता बिस्मिल्लाह। शाम के वक्त जब सूरज ढलता तो नीम की छांव में मिट्टी की वो झोंपड़ी अब भी खड़ी दिखती। हवा में वही पुरानी खुशबू होती, रहमत, सब्र और ईमान की।